गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु भूख से पीड़ित होकर, हिंसक प्राणी द्वारा फांसी लगाकर, जहर पीकर, आग से जलने, जल में डूबने, सांप के काटने, किसी दुर्घटना के कारण या फिर आत्महत्या करने से होता है तो वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के लग्न में मंगल हो और उस पर सूर्य या शनि की दृष्टि होती है तो किसी दुर्घटना में मृत्यु होने की आशंका अधिक रहती है। यदि राहु और मंगल ग्रह की युति अथवा दोनों का समसप्तक होकर एक दूसरे को देखना भी जातक की कुंडली में दुर्घटना से अकाल मृत्यु होने की संभावना होती है। अकाल मृत्यु ईश्वर का दंड माना गया है, जिसमें व्यक्ति का शरीर छीन लिया जाता है लेकिन उसकी आत्मा को परलोक में प्रवेश की इजाजत नहीं दिया जाता है, और जब तक उसकी आत्मा वास्तविक के मृत्यु का समय नहीं पूरा होता है तब तक बिना शरीर के भटकता रहता है। मृत्यु कोई शब्द नहीं बल्कि हिंदू धर्म के महाभारत ग्रंथ के अनुसार मृत्यु एक परम पवित्र मंगलकारी देवी है। सामान्य भाषा में किसी भी जीवन आत्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु समानता, विधि, व्यवस्था, लालच, मोह, रोग को कुपोषण के परिणाम स्वरूप होती है। हिंदू धर्म के अनुसार गुरु पुराण में यह उल्लेख दिया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और उन 24 घंटों के दौरान आत्मा दिखाया जाता है उसने कितने पाप और कितने पुण्य किया है धरती पर। इसके बाद आत्मा को फिर उसे घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने शरीर का त्याग किया था, जहाँ रहता था। मानव की मौत जल्दी क्यों आती है? मानव की मौत से कुछ पहले घर के शीशे में अपने चेहरे देखते हैं तो किसी दूसरे को चेहरा नजर आते हैं और उसका शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है जिसे मृत्युदंड कहते हैं। तो उसका अंत समय बहुत निकट है। उसकी मौत 24 से 25 घंटे के भीतर हो सकती है। मानव की मौत कब आती है? शिव पुराण के अनुसार जब किसी मानव व्यक्ति का शरीर पीला या सफेद पड़ जाए तो ऐसे इंसान की मृत्यु 6 से 8 माह के भीतर होना निश्चित है। जब किसी मानव इंसान का जीव, कान, आँख और नाक अचानक पूरा कठोर हो जाए, इसका मतलब है कि ऐसे इंसान की 6 से 8 माह के बाद मृत्यु हो जाती है।